नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखेड़े और आपका स्वागत है एंगुलर के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। वीडियो में हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे कंपोनेंट के अंदर सीएसएस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं अपना index.html ओपन कर लेता हूं क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा डिज़ाइन जो है वो बूटस्ट्रैप के सीएसएस के हिसाब से रहे, लेआउट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ मैं एक टैग ऐड करूँगा div। इसमें एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ जिसका नाम रहेगा कंटेनर। कंटेनर क्लास अगर आप div पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो विड्थ के 80% विड्थ पे आएगा, यानी फुल विड्थ का नहीं रहेगा आपका, 80% विड्थ का हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको एक्सपैंड भी करता हूँ तो ये डिज़ाइन 80% विड्थ में है। तो अगर मुझे इसे 80% से हटा के फुल विड्थ करना है तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ। मैं इसे कंटेनर डैश, या तो मैं फ्लूइड करूँगा। एक बार मैं आपको फ्लूइड करके दिखा रहा हूँ। तो कंटेनर फ्लूइड करने से आपका फुल विड्थ तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो पैडिंग होगी वो आपके 15 पिक्सल की बोथ साइड आपकी पैडिंग होगी, मतलब इधर से उधर इधर आपकी पैडिंग आ जाएगी। तो अगर आप पैडिंग वाला रखना चाहते हैं तो आप कंटेनर फ्लूइड रखें, और अगर आप इसको फुल विड्थ का करना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि लेफ्ट राइट में कोई पैडिंग हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप कंटेनर फ्लूइड को हटा के कंटेनर फुल विड्थ कर दीजिए। तो जब आप इसको फुल विड्थ करेंगे तो आपका डिज़ाइन अब पूरा फुल विड्थ हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका डिज़ाइन फुल विड्थ में आ चुका है। तो कंटेनर में यूजुअली जब हम काम करते हैं तो हम रोज़ एंड कॉलम्स के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो हमारा कंटेनर है, ये हमारा पूरा कंटेनर है। इसके अंदर अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो एक नेविगेशन का रो है, एक मेरा हेडर का रो है, एक मेरा स्लाइडर का रो है और एक मेरा फुटर का रो है। बट मैंने इनको कभी अप्लाई नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम नेविगेशन में चलते हैं। नैव बार का जो HTML आप उसको ओपन कर लीजिए, ये रहा। सबसे ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिए div class equals to row। तो जैसे ही आप ऊपर रो लिखेंगे तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है आप उसके जस्ट बाद रो को एंड भी कर दीजिए, तो ये आपका रो हो जाएगा। बट रो के साथ हमें नहीं करना, हमें यहाँ पे ऐसे बताना पड़ता है कि इस रो में कितनी कॉलम्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो यूजुअली बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम्स होते हैं और हमें फुल विड्थ चाहिए, तो इसका मतलब हम पूरे 12 कॉलम्स को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई करेंगे रो के अंदर। इसका नाम होगा कॉल MD12। MD का मतलब होता है मीडियम डिवाइस, यानी कि आपके लैपटॉप्स वगैरह। और इस डिव को भी हम क्लोज कर लेंगे। सिमिलरली यही काम मुझे अपने हेडर में भी करना है। तो मैं हेडर का HTML ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक div क्लास इक्वल्स टू रो, और जो भी मेरा कंटेंट है उसके बाद div को क्लोज कर लेता हूँ, और इसके बाद कॉलम्स। तो ये भी हमारा फुल विड्थ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू कॉल MD12 ये लिख देते हैं, और इस div को भी क्लोज करेंगे। आपके रोज सबसे लास्ट में क्लोज होंगे और उसके बाद क्लोज होंगे आपके कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर आप अपने कंटेंट को लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फुटर को यहाँ पे 12 की जगह 6 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है उसका जो फुटर है, सॉरी हेडर है, उसका जो हेडर है वो आप देखिएगा कि ओनली 50% विड्थ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है। अगर हम इसको 4 कर दें तो ये आपका 4 कॉलम, यानी कि आपके 1/3 डिज़ाइन पे आएगा। और अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये आपके 3/4 हिस्से को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से कितनी विड्थ है आप कॉलम्स के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो हमें 12 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 12 ही रख रहे हैं। तो ये हेडर को हमने कर दिया है। सिमिलरली हम फुटर के साथ भी यही करेंगे। तो फुटर को भी हम क्या करते हैं, एक
div क्लास इक्वल्स टू रो, रो आपकी यहाँ फिनिश होगी तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं रो को, और उसके अंदर हमारा कॉलम है div क्लास इक्वल्स टू कॉल md12। दोस्तों डिज़ाइन करते समय आप हमेशा ये चीज़ पहले कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ समझने के लिए हमने डिज़ाइन किया था इन सब चीज़ों को। जंबोट्रॉन इसको सिर्फ हम सैंपल की तरह लिख रहे थे, लेकिन अगर आप अब आगे से आप कुछ भी टेम्पलेटिंग करें तो आप पहले इन चीज़ों को लिखें। इससे आपका लेआउट प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाएगा और उस लेआउट के अंदर आप अपने कंटेंट को बहुत आसानी से फिर रख सकते हैं। तो ये मेरा फुल विड्थ का हो गया। अब नेविगेशन में मुझे इस पर्टिकुलर सर्च बार की ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इस नेविगेशन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो नैव पे चलते हैं। नैव का जो फॉर्म वाला पार्ट है वो ये रहा, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इस फॉर्म वाले पार्ट को हटा देंगे। ये देखिए आपका फॉर्म वाला पार्ट हट गया। वैसे डिसेबल लिंक की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको वापस लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप ड्रॉप डाउन वाला पार्ट रहने दीजिए। देखिए आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अब दोस्तों आपको डिज़ाइन में ये नज़र आ रहा होगा कि हेडर और ये जो आपका होम है स्लाइडर, इसके बीच में आपको यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम ठीक करते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जब हमने जंबोट्रॉन अप्लाई किया तो जंबोट्रॉन में यहाँ साइड में ये इस पार्ट पे एक बॉर्डर रेडियस है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा स्क्वायर नहीं है, ये एक बॉर्डर रेडियस है यहाँ पे। तो हम इसको हटाएंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे खुद का ही एक बना लेते हैं। तो ये पार्ट हम हेडर में कर रहे हैं, तो आपको हेडर में जो component.ts फाइल है इस पे आ जाइए। header.component.ts फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्टाइल URLs है ये एक रेफरेंस है header component.css का, जो कि ये है। तो हम चाहें तो अपने CSS को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ मेटा डेटा के थ्रू ही कैसे किया जाएगा। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसे आप डबल स्लैश कर रहे हैं आपको एक ये अंडरलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जब आप इस पर हॉवर करेंगे तो आपको एक एरर नज़र आएगा। एरर नहीं, एक्चुअली वार्निंग है जो कह रही है कमेंट मस्ट स्टार्ट विद वाइट स्पेस, और यहाँ पे TSLint 1 का दे रहा है। तो दोस्तों TSLint जब हमने डिस्कस किया था हमने कहा था कि आपके कंपाइल्ड कोड को एनालाइज करता है कि कंपाइलिंग रूल्स के हिसाब से कंपाइल हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा कोड जो कंपाइल हुआ है उसके हिसाब से कंपाइलिंग रूल्स के हिसाब से कंपाइल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने लिख तो दिया है लेकिन इसमें एक स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने स्पेस लगा दीजिए तो ये हट जाएगा। वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी के लिए, क्योंकि वैसे भी वो कमेंट है। बट यहाँ पे हम एक और अपनी मेटा डेटा अप्लाई करेंगे जिसका नाम होगा स्टाइल। तो हम यहाँ स्टाइल मेटा डेटा को अप्लाई करते हैं। स्टाइल में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एरे क्रिएट करना है। तो मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ स्क्वायर बॉक्स से। अब थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो स्टाइल में मैं अभी के लिए इसका जो डेली एक्सपेंस मैनेजर जो कलर है, इस कलर प्रॉपर्टी को हम चेंज करके देखते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारी, क्योंकि ये जो कलर प्रॉपर्टी है ये जंबोट्रॉन में ही अप्लाइड है, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे जंबोट्रॉन की। तो मैंने क्लास का नाम रखा है जंबोट्रॉन, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो कलर प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कलर कॉलन, और कलर मुझे करना था वाइट, तो मैं यहाँ पे वाइट लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अगर मुझे अपने स्टाइल्स को लिखना है और मैं अपने .ts फाइल में ही लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो इसलिए हम स्टाइल्स को यूजुअली सेपरेट रखते हैं। तो मैं इसको यहाँ नहीं करूँगा, मैं इसको अप्लाई यहीं पे करूँगा स्टाइल URLs के रेफरेंस में, यानी कि कंपोनेंट जो आपका CSS फाइल है header.component.css फाइल यहीं पे करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे ये जंबोट्रॉन नहीं चाहिए, ये हमने बस टेस्टिंग के लिए लगाया था। मैं यहाँ पे खुद का स्टाइल लगाना चाहता हूँ। तो मैं अपना जो हेडर
फाइल है मेरी HTML की, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जम्बोट्रॉन क्लास हटा के इसको मैं नाम देता हूँ माई जम्बोट्रॉन कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे इस क्लास को अप्लाई कर रहे हैं माई जम्बोट्रॉन, तो ये क्लास अभी तक क्योंकि बनी नहीं है, इसलिए देखिए आपको यहाँ पे जितना भी आपका डिज़ाइन हुआ था वो सारा का सारा हट चुका है। तो अब हम इसी नाम की एक क्लास बनाएंगे। अब ये क्लास हम कहाँ बनाएंगे, यानी कि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये स्टाइलिंग हम हेडर कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं। तो हमारी जो फाइल है header.component.css, इस फाइल में यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन कर लूँगा। तो क्लास आप CSS में डॉट लगा के करते हैं, डॉट, और मेरी क्लास का नाम था माई जम्बोट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हो जाए, क्योंकि मेरे जो लोगोज वगैरह हैं एंगुलर के वो रेड हैं, तो इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा बैकग्राउंड, और मेरा जो कलर कोड है रेड का वो है E23537। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, ये रेड हो गया। अब मुझे इस पे जो कलर चाहिए, मतलब इसका जो फॉन्ट कलर चाहिए, वो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा कलर की, और इस कलर का नाम रखूँगा वाइट। तो आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये कलर हो जाएगा वाइट कलर का। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये जो साइजिंग है ये बहुत छोटी है, और हमें इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा हाइट की, और हाइट में रख देता हूँ 150 पिक्सल का। तो ये हाइट मेरा 150 पिक्सल का हो गया है। थोड़ा सा और रख देना चाहिए, 200 कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये 200 की पिक्सल का मेरा ये डिज़ाइन बन गया है। बट मेरा जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये बहुत ऊपर आ रहा है, ये मुझे सेंटर पे चाहिए। मतलब इसका जो वर्टिकल डिस्टेंसिंग है वो मुझे सेंटर पे चाहिए। तो इसको या तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऊपर पैडिंग लगा लीजिए, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसके लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, लाइन हाइट। तो यहाँ पे मैं लाइन हाइट, और लाइन हाइट कर दूंगा सेम 200 पिक्सल की। तो ये 200 पिक्सल की लाइन हाइट के कारण क्या होगा, इसकी जो लाइन, जैसे रूलर लाइन कह लीजिए कि रूलर लाइन भी इतनी हो जाएगी, तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखते हैं आप यूजली आपके वर्टिकली सेंटर पे अलाइन रहता है। अब मुझे एक काम और करना है कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये देखिए। इसे मुझे राइट अलाइन कर, सॉरी, इसे मुझे सेंटर अलाइन करना है। तो मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो मैं एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन की। तो ये है मेरा टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। तो अब आप देखेंगे कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये वाला, ये सेंटर पे आ जाएगा, देखिए। आपको अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, प्रॉपर्टी है आपकी फ़ॉन्ट साइज़ की। और अगर आप इसको 30 पिक्सल करना चाहते हैं तो 30 पिक्सल कर लीजिए, या बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं जितना आप रखना चाहें। 30 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, तो इसको 40 पिक्सल ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, चाहे तो 50 कर लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी, जितने में आपको लगे कि हाँ आपका डिज़ाइन में अच्छा नज़र आ रहा है उतना पिक्सल आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कंपोनेंट की एक ख़ास बात है कि इसका जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, क्योंकि मेरी जो माई जम्बोट्रॉन क्लास है ये मैंने डिफ़ाइन की हुई है हेडर कंपोनेंट के लिए। तो आप देखिए ये अप्लाई हुई है हेडर पे। तो देखते हैं कि क्या अगर ये क्लास मैं अपने फुटर, क्योंकि नीचे भी मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए, तो अगर ये क्लास मैं अपने फुटर पे अप्लाई करके देखता हूँ और देखता हूँ ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना फुटर का जो HTML फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं अपनी क्लास का नाम जो है माई जम्बोट्रॉन वो अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये देखिए कि ये अप्लाई नहीं हुआ। दैट मीन्स मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि जो मेरी CSS फाइल जब मैं डिफाइन करता हूँ किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में, तो वो जो CSS है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वैलिड होती है। तो मुझे एक्चुअली यही चीज़ अपने फुटर के लिए भी चाहिए। तो मैं या तो ये जो मेरी CSS बनी है इसको कॉपी कर लेता हूँ,
और इसे मैं अपने फुटर के CSS में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये सेम प्रॉपर्टी मेरे फुटर पे अप्लाई हो जाएगी। बट क्योंकि ये फॉन्ट साइज़ पे फुटर का भी बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज़ वाला प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देता हूँ। फॉन्ट साइज़ जो भी डिफ़ॉल्ट है H1 का वो, और जो P का है वही रहने देते हैं। तो इस होम को भी, क्योंकि ये भी हमारा बूटस्ट्रैप के हिसाब से अलाइन नहीं है, तो हम होम वाला जो पार्ट है हमारा कैरोसेल, इसको भी एक रो में डाल लेते हैं। तो div क्लास इक्वल्स टू रो, और div क्लास इक्वल्स टू कॉल md12, और नीचे दोनों क्लोज कर देते हैं। 2 div हमने ऐड किए थे, तो यहाँ पे हम 2 div को क्लोज भी करेंगे। डिज़ाइन में हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है। ये जो मेरा हेडर है और मेरा स्लाइडर है, इसके बीच में जो वाइट स्पेसेस आ रहा है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम हमारे header.component.css वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे मैं मेरा जो ये हेडर कंपोनेंट है, उसका जो बॉटम मार्जिन है, इसको 0 सेट करना चाहूँगा। तो मैं मार्जिन बॉटम को यहाँ कर देता हूँ 0 पिक्सल। इसको कर लेता हूँ सेव। तो ये मेरा यहाँ से मार्जिन की वजह से हट गया है। एक और चीज़, मुझे ये जो मेरा नेविगेशन है ये लाइट हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। इसके लिए मैं जो नेविगेशन है, हमने जो कॉपी किया था वो लाइट वर्जन किया था, तो नेविगेशन को हम लोग थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये इसका HTML पार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे जो आपका लाइन नंबर 5 पे आपको नज़र आएगा लगभग नैव बार लाइट है, इसको मैं करके चेंज करके नैव बार डार्क कर देता हूँ। और BG लाइट जो लिखा है, तो BG लाइट को हटा के BG डार्क कर देता हूँ। तो ये मेरा ब्लैक शेड में आ जाएगा। ये देखिए। तो हम अपने डिज़ाइन का जो बेस थीम रख रहे हैं वो ब्लैक, वाइट और रेड रख रहे हैं। तो इसमें थोड़े से और कंपोनेंट्स ऐड करके देखते हैं, या इसमें थोड़े से हम और डिज़ाइन मॉडिफाई करके देखते हैं, थोड़ा सा होम पेज को और अट्रैक्टिव बनाएंगे। इसलिए मैंने 3 इमेजेस ली हुई है, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैंक बैलेंस शीट की। इस कंपोनेंट को मैं डिज़ाइन करूँगा, तो मैं अपने ये क्योंकि होम वाला कंपोनेंट है, तो होम का जो HTML है स्लाइडर के जस्ट नीचे, यहाँ पे मेरा स्लाइडर ख़त्म हुआ है। हम यहाँ पे अपना स्लाइडर के जस्ट नीचे यहाँ पे हम अपना एक रो बना लेते हैं। तो div क्लास इक्वल्स टू रो, div। तो एक्चुअली ये जो है ये आपके पिछले रो के हैं, मैंने इसको गलत कर दिया, इसको आप यहीं पे एंड कर लीजिए। नए रो क्रिएट करने हैं आपको, तो ये आपका न्यू रो हुआ। यहाँ पे इस रो के अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम्स किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे div क्लास इक्वल्स टू कॉल md4। क्योंकि आपको 3 बनाने हैं, तो इसलिए आपको md4 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 12 को जब आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 4। तो यहाँ पे आपको 4 विड्थ का यहाँ पे आपको लेना है। तो मैं अब यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे लेकिन एक काम कर रहे हैं, हम एक div ब्लॉक बना रहे हैं फिर से। तो ये div मुझे, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो div ब्लॉक मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया हुआ है मेरे कॉलम के अंदर।
अब यहाँ पे मैं img टैग यूज़ करूँगा, img src इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं assets स्लैश images स्लैश home स्लैश income डॉट jpg, ये इमेज मैंने ऑलरेडी अपने assets फोल्डर में डाल दी है। आप भी कोई भी इमेज एसेट्स फोल्डर में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को भी मेंशन कर देता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू 100%। तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है यहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखिए आपका इमेज यहाँ पे आ गया है। इस डिव के अंदर मुझे एक चीज़ और करनी है। मैं यहाँ पे अपना h2 में इसकी हेडिंग लिखना चाहता हूँ, इनकम स्लैश h2। तो यहाँ पे आप नीचे नज़र आएगा आपको h2 लिखा हुआ, ये देखिए इनकम। सिमिलरली मुझे यही काम मेरे दूसरे विड्थ पे भी करना है, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप पूरे डिव के साथ कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो तीनों में भी आपको सेम इमेज नज़र आएगी। देखिए इनकम 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 जी, और इमेज भी सेम है। तो इस इमेज को हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। एक हमारी है बैलेंस शीट, ये पीएनजी की इमेज थी तो मुझे यहाँ पे पीएनजी करना पड़ेगा, और यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस शीट। और ये मेरी एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस एक्सपेंस। तो डिज़ाइन के हिसाब से हमने लिख तो दिया है, लेकिन ये देखिए देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर से ये काफ़ी चिपका हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस रो पे या तो हम पैडिंग दे दें या हम मार्जिन दे देंगे। तो हम इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड पैडिंग दे देते हैं, टॉप और बॉटम पे। तो क्योंकि हम होम कंपोनेंट में कर रहे हैं, तो होम कंपोनेंट का जो CSS है उसमें मैं एक क्लास बना लेता हूँ, अपर लोअर पैडिंग, और पैडिंग हम दे देते हैं टॉप 50 पिक्सल और पैडिंग बॉटम इसको भी 50 पिक्सल कर देते हैं। अब हम इस क्लास को अप्लाई कर देंगे, और इस क्लास को हम अप्लाई करेंगे हमारे न्यू रो पे, क्योंकि आपको ये जो पैडिंग चाहिए उस न्यू रो पे चाहिए। तो यहाँ पे हम दोस्तों एक ही इसमें दो क्लास कैसे अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे स्पेस दीजिए और यहाँ पे उस क्लास का नाम लिख दीजिए, अपर लोअर पैडिंग। तो देखिए आपकी अपर और लोअर पैडिंग दोनों आ चुके हैं। इस रो में हम चाहें तो थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट पैडिंग भी देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चिपका हुआ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट ज़्यादा नहीं देंगे, 15 पिक्सल कर लेते हैं, और पैडिंग राइट इसको भी 15 पिक्सल कर लेते हैं। मैं इस हेडिंग के लिए, ये जो इनकम लिखा है इसके लिए भी मैं एक CSS बनाना चाहता हूँ। तो इसको मैं क्लास देता हूँ होम हेड, और इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले कलर मुझे वाइट चाहिए रहेगा। कलर तो इसको मैंने किया वाइट, और बैकग्राउंड कलर जो हम इसका यूज़ करेंगे वो मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन से मैच करे, तो हम ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको रखेंगे।
तो बैकग्राउंड कलर में हम लिख देते हैं हैश, ये कलर है 343040 आई थिंक। और इसका भी जो टेक्स्ट अलाइन है हमारा, मैं सेंटर पे करूँगा, तो टेक्स्ट अलाइन मैंने किया सेंटर। ये 3 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हमें अब यहाँ पे अपने डिव पे अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं क्लास, और इस क्लास में सॉरी ये हमारा h1 में है, तो इस प्रॉपर्टी को हम h1 पे अप्लाई करेंगे क्लास, और इस क्लास का नाम था होम हेड। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा चेंजेस, ये देखिए। तो इस प्रॉपर्टी को मैं बाकी जगह भी अप्लाई कर देता हूँ। बट देन अगेन इसकी हाइट हमारी थोड़ी कम हो गई है, तो इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाते हैं। हाइट हम रख देते हैं 35 पिक्सल। ये भी कम है, तो हम थोड़ी बढ़ा के 45 रख के देखते हैं। हिट एंड ट्रायल करके दोस्तों, आपको जो भी हाइट अपने सिस्टम के हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है वो आप रख सकते हैं। 50 ही कर लेते हैं। फिफ्टी पिक्सल, ये देखिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अब कार्ड की तरह नज़र आए, कार्ड CARD कार्ड, थोड़ा सा उठा हुआ। तो इसमें हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बॉक्स शेडो की। बट बॉक्स शेडो हमें किस पे अप्लाई करना है, हमारे इस पर्टिकुलर डिव पे। ये जो पूरा डिव है जिसके अंदर ये है, यानी ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिव पे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉट होम शैडोज। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं बॉक्स डैश शैडो 10px 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 हाश। शेड हम दे देते हैं थोड़ा सा ब्लैक का ही कोई शेड, मतलब ब्लैक को थोड़ा और लाइट करते करते, तो हम यहाँ शेड दे देते हैं 333, ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ए दे देते हैं, चलिए सी कर देते हैं। ये हेक्साडेसिमल के कोड हैं। तो होम शैडोज ये क्लास अब हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ चलते हैं और हमारे डिव पे क्लास अप्लाई कर देंगे, क्लास होम शैडोज। तो इसी को मुझे बाकी डिव पे भी अप्लाई करना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरे डिव्स पे अप्लाई कर देता हूँ जो कॉलम के अंदर है। तो आप देखेंगे हल्का सा ये उठा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए इसमें शैडोज आ रही हैं हल्की सी, ये देखिए इसमें और इसमें। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। ऐसे तो 3 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन सक्सेस लाइक, अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ ये देखिए थोड़ा ये उठा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेरे कार्ड्स बन गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अस के पेज को रीडिज़ाइन करेंगे, और एंगुलर के एक और कंसेप्ट डेटा बाइंडिंग को और उसमें इंटरपोलेशन को कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे कैसे रन कर सकते हो। अगर आज की वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।